हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिक मिली। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एसएससी का कंप्लीट सिलेबस शेयर करने वाली हूँ। अगर आप मेरी तरह एसएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि क्या पढ़ना है, तो इस वीडियो में आप सभी को कंप्लीट सिलेबस डिटेल में बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एसएससी का इंग्लिश का सिलेबस। इंग्लिश 3 पार्ट्स में होता है। फर्स्ट ग्रामर, सेकंड वोकेबलरी एंड थर्ड कॉम्प्रिहेंशन। तो ग्रामर में टोटल 18 चैप्टर पढ़ने होते हैं, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, डिटर्मिनर, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। ऐसे ही टोटल 18 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। वोकेबलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग करेक्शन, मिसलेनियस रूट वर्ड्स। और कॉम्प्रिहेंशन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लॉज टेस्ट, पैरा जंबल, सीक्वेंस ऑफ इवेंट। तो ये सब हमें, ये जो भी मैंने टॉपिक्स लिखे हैं, ये सब हमें इंग्लिश में कवर करने होता है। अब देखते हैं मैथ्स का सिलेबस। तो मैथ्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फर्स्ट अर्थमेटिक एंड सेकंड एडवांस। तो अर्थमेटिक्स में हमें टोटल 18 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्स्ड एलिगेशन, पार्टनरशिप। ऐसे ही टोटल 18 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। और एडवांस मैथ में हमें ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड निचे, ऐसे ही टोटल 15 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हमें मैथ में कवर करने होते हैं। अब देखते हैं रीजनिंग का सिलेबस। तो रीजनिंग भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, वर्बल और नॉन वर्बल। तो वर्बल में हमें कोडिंग, डिकोडिंग, पेयर फॉर्मेशन, लेटर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, कैलेंडर, क्लॉक, डाइस, डायरेक्शन एंड स्पीच पजल्स, ये सारे टॉपिक्स हमें वर्बल रीजनिंग में कवर करने होते हैं। और नॉन वर्बल में हमें पढ़ना होता है मिरर एंड इमेज, पेपर फोल्डिंग, कटिंग, सीरीज, ग्रुपिंग, डॉट सिचुएशन। ये सब हमें नॉन वर्बल में कंप्लीट करने होते हैं। तो अब हम देखते हैं जीके जीएस का सिलेबस। तो जीके जीएस कई पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसे स्टैटिक्स में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और साइंस। तो सबसे पहले हम स्टैटिक्स का सिलेबस देखते हैं। स्टैटिक्स में हमें नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, हॉटस्पॉट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नॉर्थ इंडियन फेस्टिवल, साउथ इंडियन फोक डांस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। मैंने सारे टॉपिक्स इधर लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। अब देखते हैं हिस्ट्री का सिलेबस। तो ये सारे जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, ये हिस्ट्री में पढ़ने होते हैं। इंडियन वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, गुप्त डेंसिटी, साउथर्न किंगडम, फिर मुगल्स, फ्रीडम, ये सब हमें हिस्ट्री में कवर करना होता है। और पॉलिटी देखते हैं। पॉलिटी में हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होता है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ना होता है, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ना होता है, इंडियन जुडिशरी पढ़ना होता है, बिल्स पढ़ने होते हैं, पार्लियामेंट, वाइस प्रेसिडेंट। ये सारे जो टॉपिक लिखे हैं, ये सारे हमें पॉलिटी के अंदर कवर करने होते हैं। अब देखते हैं हम साइंस का। तो साइंस 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स में हमें ऑप्टिक्स पढ़ना होता है, मैग्नेटिज्म पढ़ना होता है, इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, साउंड वेव, प्रेशर, ग्रेविटेशन, वर्क, एनर्जी, पावर, लॉज ऑफ मोशन, ग्राफ, मोशन, मेजरमेंट और यूनिट। ये सारे चैप्टर्स हमें फिजिक्स में कवर करने होते हैं। और केमिस्ट्री में हमें केमिकल रिएक्शन पढ़ना होता है, नॉन मेटल मेटल पढ़ना होता है, एसिड बेस पढ़ना होता है, फॉर्मेशन पढ़ना होता है, फार्मूलाज पढ़ने होते हैं, सॉल्यूशन पढ़ना होता है, मैटर। ये सारे जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, ये हमें केमिस्ट्री के अंदर कवर करने होते हैं। अब बायोलॉजी देखते हैं। तो बायोलॉजी में हमें सेल, न्यूट्रिशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे टॉपिक्स जो मैंने लिखे हैं, ये सारे टॉपिक्स हमें बायोलॉजी के अंदर कवर करने होते हैं। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक्स का सिलेबस। तो इकोनॉमिक्स 3 ब्रांचेस में डिवाइड होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स। और इन 3 ब्रांचेस के अंडर हमें ये सारे टॉपिक्स कवर करने होते हैं, जिसमें बैंक होता है, आरबीआई, मनी, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक सेक्टर। ये सारे जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, ये हमें इकोनॉमिक्स के अंदर कवर करने होते हैं। अब लास्ट हम देखते हैं जियोग्राफी। तो जियोग्राफी में 5 ब्रांचेस होते हैं, फिजिकल जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इन्वायरमेंटल जियोग्राफी। इन 5 ब्रांचेस के अंदर हमें कई सारे टॉपिक्स कवर करने होते हैं, जैसे द यूनिवर्स, अर्थ, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, लोकेशंस एंड बाउंड्रीज, फिजिकल डिविजन्स, क्लाइमेट, नेचर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट। ये सब हमें जियोग्राफी के अंदर पढ़ना होता है।
तो मैंने अप्रॉक्स सारे सब्जेक्ट, सारे सिलेबस चैप्टर वाइज़ बताने की पूरी कोशिश की है। अगर कोई चैप्टर छूट जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक टेक केयर। राधे-राधे।